गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 10th के मैथ में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, देन आफ्टर जो भी थ्योरम है उसको समझेंगे और एक्सरसाइज को करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स नंबर के बारे में जानते हैं क्या होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, एक बार जो है ना 2 से 3 मिनट लगेगा, इसको एक बार देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है बोलो? काउंटिंग नंबर जो भी होता है ना उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 etc। इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है ना वो है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ज़ीरो अलोंग विथ ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर। मतलब नेचुरल नंबर को जीरो के साथ जो है ना वो होल नंबर हो जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 etc। अब हम लोग इंटीजर्स समझते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? देखो, इंटीजर्स जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? ये हमारा इंटीजर्स हो गया। अब जीरो से राइट साइड में जो भी नंबर है ना उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और जीरो से लेफ्ट में जो भी नंबर है ना उसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5 etc। और निगेटिव इंटीजर्स क्या होगा बोलो? -1, -2, -3, -4 etc। अब हम लोग समझते हैं रियल नंबर क्या होता है। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया। रियल नंबर जिसको रिप्रेजेंट R से करते हैं। रियल नंबर क्या होता है? ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। अब ये 2 पार्ट में हो जाता है। पहला हमारा रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, q नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? q नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ, देखो जैसे 5/0 मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या हुआ बोलो? अनडिफाइंड हो गया, इसका कोई मीनिंग ही नहीं हो गया। इसीलिए जो होता है ना हमारा q नॉट इज इक्वल टू 0, और हम लोग कहीं नहीं मैथ में देखते हैं बोलो 5/0 या 2/0, ठीक है। तो ये हमारा q नॉट इज इक्वल टू 0 यहाँ होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे हम लोगों ने लिया 5, तो कुछ नहीं नीचे है, तो बोलो डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। 3/1 ये भी रेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब रियल नंबर को जब हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना तो वो हमारा होता है इरेशनल नंबर। हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। देखो जो होता है ना हुज डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मतलब रिमाइंडर जो होता है ना वो हमारा 0 नहीं होता है, और दूसरा रेकरिंग नहीं होता है, रिपीट नहीं करता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो इसका एग्जाम्पल जो है ना क्या हो जाएगा बोलो? √2, √3, √5 और पाई। तो ये हमारा रियल नंबर हुआ। अब हम लोग समझ लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब नॉर्मल अपने भाषा में इसको समझे ना तो क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है ना जो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ खुद से हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 8। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो हो गया 7, ठीक है। इसका फैक्टर एक 1 हुआ और एक 7 हुआ, तो ये डिविजिबल क्या है? 1 से है और 7 से है, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है बोलो? जो डिविजिबल 1 से हो, इटसेल्फ से हो। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स दैट शेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब समझ रहे हो? नेचुरल नंबर जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो और वो क्या हो? 1 हो, ठीक है। तो वो होता है को प्राइम नंबर। जैसे मैं यहाँ पे लिया हूँ एग्जाम्पल 3 और 8। तो 3 का जो है ना 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा बोलो?
एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 3, और दूसरा 8 का क्या हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ना कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, कॉमन फैक्टर एक ही है और वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर जो है ना 1 हो। ठीक है, अब देखो इसको जो है ना नॉर्मल हम लोग कैसे समझ सकते हैं, को प्राइम नंबर वे नंबर होता है ना जिसका HCF जो है ना, HCF वो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका भी HCF क्या होगा, 1 होगा, इसका भी HCF क्या होगा, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अब हम लोग समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है बोलो, जो 2 या 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो जाए। सिंपल समझो, जैसे जो है ना मैं यहाँ पे 8 ले रहा हूँ तो ये डिविजिबल है 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है और बोलो 8 से भी है। तो देखो ये डिविजिबल कितना है बोलो, 2 या 2 से अधिक नंबर से, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। अब नोट में हमेशा हम लोग को याद रखना है 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर और नर कंपोजिट नंबर। 1 जो होता है ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करते हैं इस चैप्टर का। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ये क्या कहता है, ये कहता है ना इट्स से पॉजिटिव इंटीजर्स ए कैन बी डिवाइडेड बाय another positive integers b in such a way that it leaves remainder r that is smaller than b। इसको सिंपल समझते हैं, देखो a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। अब a को जब b से डिवाइड करते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आता है ना, तो ये जो है ना यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम कहता है ना कि r जो होगा ना वो हमेशा छोटा होगा b से। ठीक है, मतलब b बड़ा होगा। अब देखो r जो होता है ना वो 0 के बराबर भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आप लोग याद रखना। यहाँ पे क्या होता है बोलो, रिमाइंडर जो होता है ना वो क्या होता है, लेस देन डिवाइज़र होता है। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो a जो है ना a इज इक्वल टू क्या होता है, b इंटू क्यू प्लस आर हो जाता है। इसको जो है ना एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लो यहाँ पे 5 में नंबर ले रहा हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 2 जा 4, तो ये कितना बचा, रिमाइंडर 1। तो ये 5 नंबर है ना वो हम लोग का कहाँ से मिलेगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐड कर दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई इसको ऐड कर दो, तो ये हमारा 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो गया, ये भी 5 हो गया। ठीक है, वो यही होता है। ठीक है, मतलब ये बीच वाला टर्म हम लोग को जो है ना बीच वाला टर्म मिल जाता है, जब इसको मल्टीप्लाई प्लस इसको करेंगे तो बीच वाला टर्म मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग याद रखना है। डिविडेंड जो होता है ना वो डिवाइज़र इंटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब देखो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। लेट अस सी हाउ द एल्गोरिदम वर्क। ठीक है, एल्गोरिदम कैसे काम करता है उसको हम लोग समझते हैं। देखो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम जो होता है ना इसके हेल्प से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो जो है ना 42 से डिवाइड करता हूँ 4 5 5, तो ये देखो 1 टर्म्स में जाएगा, 42 हुआ, बचा कितना 3 3 5। ठीक है, अब देखो ये 35 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 4 5 5 जो होगा ना वो क्या हो जाएगा बोलो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 42 इंटू 10 प्लस 30। अब फिर 35 से डिवाइड हम लोग 42 को करते हैं,
तो ये कितना टाइम्स में जाएगा बोलो, 1 टाइम्स में जाएगा, तो ये 35 होगा। बचा कितना बोलो, 7। ठीक है, तो हम लोग 42 को क्या लिख सकते हैं, 42 को बोलो क्या लिख सकते हैं, 35 इंटू 1 प्लस 7, और फिर 7 से जो है ना डिवाइड करेंगे क्या बोलो, 35 को करेंगे तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, 35 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो हम लोग 35 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5। तो यहाँ पे जो है ना HCF क्या हो जाएगा बोलो, HCF जो है ना वो हमारा हो जाएगा 7। देख रहे हो, इसके हेल्प से हम लोग HCF फाइंड कर सकते हैं ना। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब समझते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें जो है ना फर्स्ट थ्योरम हम लोग समझते हैं। फर्स्ट थ्योरम जो होता है ना वो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड हिज फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। मतलब क्या आ रहा है ना कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो ना उसको हम लोग उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये हमारा क्या हो गया बोलो, कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखो इसको जो है ना प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर मल्टीपल में लिखेंगे ना तो मान लो P1 P2 P3 इसके प्राइम नंबर है, ठीक है। अब जो है ना इसको देखना है, x यहाँ पे क्या है बोलो, कंपोजिट नंबर है, P1 P2 P3 n टर्म तक क्या है, ठीक है, प्राइम्स है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो ये जो होता है ना अरेंजमेंट इसका जो होता है ना P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। कहने का क्या मतलब है, यहाँ हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना ये जो है ना 1771 ये जो है ना किस टेबल से बोलो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा बोलो 7 से। तो कितना टाइम्स में जाएगा बोलो, ये जाएगा 2 5 3 टाइम्स में। अब देखो ये वाला नंबर ना किससे जाएगा, फिर 11 से जाएगा, ठीक है। 11 से कितना टाइम्स में जाएगा, 23 टाइम्स में जाएगा। तो ये जो प्राइम नंबर है ना, देखना ध्यान से, ये प्राइम नंबर जो है ना कौन सा बोलो, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, कौन सा बोलो, ये प्राइम नंबर जो है ना, सॉरी कंपोजिट नंबर कौन सा 1771, इसको जो है ना प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये 7 इंटू 11 इंटू 23, ठीक है। ये यही कहता है, ये थ्योरम क्या कहता है बोलो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बोलो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। ये देखो ये भी प्राइम नंबर हुआ, ये भी प्राइम नंबर हुआ, ये भी प्राइम नंबर हुआ। इस कंपोजिट नंबर को क्या कर दिए, प्राइम नंबर के मल्टीपल में हम लोग लिख दिए। अब देखो इस नंबर को हम लोग करते हैं, इस कंपोजिट नंबर को करते हैं, ठीक है। ये किससे जाएगा बोलो, ये जो है ना एक काम करो, वाइट 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड। तो ये किससे जाएगा बोलो, 2 से जाएगा। कितना टाइम्स में जाएगा बोलो, 4 1 1
6 टाइम्स में जाएगा। अब ये किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 0 5 8। फिर ये किससे जाएगा बोलो, अब ये किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 से, ठीक है। तो 3 से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बोलो 6 8 6। अब देखो ये जो है ना ये किससे जाएगा, ये किससे जाएगा 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से कितना टाइम्स में जाएगा बोलो 9 8। फिर ये जाएगा 7 से, ठीक है 14 टाइम्स में। फिर ये क्या होगा 7 से जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। इसको जो है ना इस कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बोलो 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखना, 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 2 3 इंटू 3 इंटू 7 का पावर 3। यहाँ पे समझे, ये देखो जो भी हम लोग का प्राइम नंबर आया ना मल्टीपल वाला जो भी, उसको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे P1 P2 P3 जो है ना, यहाँ पे क्या हो गया बोलो 2 छोटा है उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो वही ये यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। अब जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया थ्योरम 1। अब जो है ना LCM एंड HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं, ठीक है। देखो ये हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं देखना ध्यान से, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखना 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं बोलो 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 2 का पावर 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या हो जाएगा देखना ध्यान से, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 2 का पावर क्या होगा मैक्सिमम इसमें लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 हमारा क्या होगा बोलो LCM हो जाएगा। LCM हमारा क्या आया 60 आया। अब देखो HCF हम लोग फाइंड करते हैं, HCF क्या होगा, HCF देखना ध्यान से, देखो HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो है ना कॉमन क्या है, ये वाला टर्म है, ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है ना। अब देखो कॉमन इसमें क्या है 2 है, तो इसका HCF जो है ना HCF वो हमारा हो जाएगा बोलो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे पावर 1 था और यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ, यहाँ पे पावर क्या है 1 है और यहाँ पे पावर क्या है 2 है।
तो HCF जो होता है ना, देखना जो भी कॉमन नंबर होता है ना उसका मिनिमम पावर लेते हैं। क्या बोलो? HCF जो भी होता है ना, जो भी कॉमन होता है उसका मिनिमम पावर लेते हैं। ये कॉमन 2 है तो मिनिमम पावर क्या है 1 है, तो वो 1 लेंगे, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो LCM क्या होता है। LCM जो होता है ना, जितने भी नंबर हैं, एक हमारा था 2, एक था 3, एक था 5, तो LCM क्या होता है 2, 3, 5 हो गया। इसमें जो है ना मैक्सिमम पावर लेते हैं, मतलब 2 का पावर मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और 3 का क्या है 1 है, और 5 का क्या है 1 है, तो इसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं, ये याद रखना। अब देखो एक बात और इसमें ध्यान देना है, HCF जो होता है ना, इन्हीं दोनों नंबर के बीच का कोई नंबर होता है, मतलब इन्हीं के फैमिली का कोई नंबर होता है HCF। लेकिन LCM जो होता है ना, इनके फैमिली का नहीं होता है, ठीक है। मतलब HCF खुद इसी दोनों नंबर में होता है, मतलब कोई भी नंबर का हम लोग HCF निकालते हैं ना, तो वो HCF उन्हीं नंबर के अंदर होगा, ठीक है। LCM क्या होता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो HCF क्या होता है, वह मैक्सिमम नंबर जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 2 हो गया, देखो 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 20 को भी कर रहा है। और LCM क्या होता है, वह मिनिमम नंबर, ठीक है, जो इस दोनों के मल्टीपल में आए, मतलब इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है ना यहाँ पे समझने वाला है, ठीक है, तो इस बात को नहीं भूलेंगे। अब देखो एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं और समझते हैं।